वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज अपन देखेंगे एमपी टेट वर्ग 3 चयन एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसके बारे में पूरी बेसिक चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों को किस बेस पे आपको तैयारी करना है। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग का जो एक नया सिलेबस है, जो 2024 का सिलेबस जो पात्रता परीक्षा का रहा था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी से मिलता जुलता हुआ अपना 2026 का भी रहने वाला है जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है। इस सिलेबस पे पात्रता परीक्षा कम से कम 2 या 3 बार होगी, फिर इसके बाद में सिलेबस चेंज किया जाएगा। और चयन परीक्षा यदि साथ में होती है, चयन परीक्षा एक ही पेपर होता है, तो वो सिलेबस में थोड़ी बहुत चेंज होगा। चेंज क्या होगा, प्लस जो अपनी चयन परीक्षा का जो सिलेबस था वो भी इसमें प्लस में रहेगा। तो सबसे पहले जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, जब तक नया सिलेबस नहीं आता है तब तक इस सिलेबस के आधार पर अपन तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है सिलेबस। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पहला सब्जेक्ट कौन सा है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। जी कितने का, 30 नंबर का आना है। कितने का, 30 नंबर का आना है, जिसमें बाल विकास रहेगा अपना कितने, 15 नंबर का। बाल विकास 15 नंबर का रहेगा। जैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, इसमें रहेगा बाल विकास की अवधारणा। पहला पहला पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट अपना क्या है, पहला पॉइंट है जैसे बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। पहला पॉइंट क्या है, बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध कैसा है, इस पर आधारित प्रश्न रहेंगे। दूसरा पॉइंट है जैसे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे शारीरिक कारक होगा, मानसिक कारक होगा, संज्ञानात्मक, ये इस प्रकार से इसमें रहेंगे। वातावरण संबंधी कारक, तो इसमें इस प्रकार से रहेंगे। बाल विकास के सिद्धांत, जैसे जैसे अपने बाल विकास के सिद्धांत रहेंगे, जैसे चौमस्की का सिद्धांत होगा, वाइगॉत्स्की का सिद्धांत होगा, जीन पियाजे का सिद्धांत होगा, इस पर आधारित रहेंगे। जैसे अगला है, जैसे बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार से संबंधित समस्याएं। जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, व्यवहार से संबंधित समस्याओं से प्रश्न भी रहेंगे। वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। वंशानुक्रम एवं किसका, वातावरण का प्रभाव। अगला रहेगा समाजीकरण प्रक्रिया, जैसे सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जगत एवं बच्चे। सामाजिक जगत एवं बच्चे, जैसे इसमें रहेंगे शिक्षक, अभिभावक और साथी का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जिस प्रकार के वातावरण में रहता है बच्चा, वैसे प्रभाव पड़ता है, तो इस पर आधारित प्रश्न रहेंगे। जैसे अब अगला है अपना पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, पावलोव से, कोहलबर्ग से, थॉर्नडाइक से। और इसके बाद में रचनात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न भी इसमें से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जैसे अपना बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित और किसकी, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, इससे भी आधारित प्रश्न रहेंगे। बुद्धि की रचना है आलोचनात्मक स्वरूप और उसका उसका मापन बहुआयामी बुद्धि, तो इससे भी आधारित प्रश्न रहेंगे। और अपना है जैसे व्यक्तित्व और उसका मापन से भी प्रश्न, भाषा और विचार से भी प्रश्न। जैसे जो चौमस्की है, चौमस्की से सबसे 1-2 प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं भाषा विचार के, तो वहाँ पर चौमस्की को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। और भी देखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे और सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं, इन सभी प्रश्न रहेंगे। अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं से संबंधित प्रश्न रहेंगे अपने। नेक्स्ट जैसे अधिगम का आकलन में अंतर, शाला आधारित आकलन, सतत और समग्र मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन, इससे भी प्रश्न रहेंगे तथा मान्यताओं से भी प्रश्न रहेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट है जैसे अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु प्रयुक्त प्रश्नों का निर्माण कैसे करेंगे। कक्ष में अधिगम को बढ़ावा, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन के लिए प्रश्न, इस प्रकार के सभी प्रकार को आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। ये तो रहा अपना 15 नंबर का। इसके बाद में 15 नंबर का तो क्या बाल विकास पूछा जाएगा, और 5 नंबर का इसमें क्या समावेशी शिक्षा। कौन सी, समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आकलन के बच्चों की समझ पर आधारित 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। कौन कौन से, अलावान्वित, जैसे जो लाभ नहीं उठा पा रहे, वंचित वर्गों से सहित पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं की पहचान, जो यानी वंचित वर्ग से आते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जहाँ पर विकास जो शिक्षा का लेवल नहीं अच्छा पहुँच पाया, तो उन बच्चों के से आधारित प्रश्न रहेंगे। अधिगम की कठिनाइयाँ, क्षतिग्रस्त बच्चों की अवधारणाओं की पहचान से संबंधित प्रश्न रहेंगे।
प्रतिभावान बच्चों, सृजनात्मक विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान वाले बच्चों से संबंधित। और समस्याग्रस्त बालक की पहचान निदानात्मक पक्ष से प्रश्न रहेंगे। बाल अपराध एवं कारक, बाल अपराध एवं कारण एवं प्रकार से संबंधित प्रश्न रहेंगे। और अपनी 10 नंबर की पेडागोजी इसमें पूछी जाएगी, जो स्पेशली बाल विकास पर आधारित पेडागोजी रहेगी, वो कितने 10 नंबर की पूछी जाएगी। कैसे, यानी बच्चे कैसे सोचते हैं, यानी बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, सोचते हैं क्या सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन सफलता प्राप्त करने में क्या करते हैं और कैसे असफल हो जाते हैं, इस पे अभी आधारित प्रश्न रही अपने। शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रिया, अधिगम को, बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ कैसा रहेगा, समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। जैसे नेक्स्ट है, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणा, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को यानी प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, संज्ञान और संवेग से आधारित प्रश्न, अभिप्रेरणा और अधिगम से संबंधित प्रश्न, ये रहेंगे अपने कितने 15 नंबर की, 10 नंबर की। और भी इसमें रहेंगे, जैसे अभिप्रेरणा और अधिगम से संबंधित प्रश्न रहेंगे। अधिगम के संयोग देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण संबंधी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। निर्देशन और परामर्श से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अभी क्षमता और उनका मापन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। स्मृति और विस्मृति से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जे रहा अपना किसका बाल विकास का सिलेबस। बाल विकास अपना कितने का पूछे जाएगा, बाल विकास अपना यानी बाल विकास पूछा जाएगा 15 नंबर का, समावेशी शिक्षा 5 नंबर की, और इसके बाद में जो अपना बाल विकास का शिक्षण रहेगा वो कितने 10 नंबर का। कुल मिला के अपने कितने 30 नंबर का बाल विकास हो गया। तो 30 नंबर का बाल विकास इस प्रकार से पूछा जाएगा। आप लोगों को इस सिलेबस के आधार पर ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, और इसी सिलेबस के आधार पर जो प्रश्न ज़्यादातर जो अपना नया सिलेबस रहने वाला है, नोटिफिकेशन जो रूल बुक आएगी, लगभग अपना 10% की ना के वहाँ हो सकता है, जैसे 10% चेंज कर सकते हैं। अलावा जो अपना जो नया सिलेबस रहने वाला है 90% तक के सिलेबस यही रहने वाला है जो 2024 में इसकी पात्रता परीक्षा में सिलेबस रहा था। कम से कम इसमें एक दो बार जो अपनी एक दो बार हो गई, इस पर एक दो पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद ही अपना सिलेबस चेंज होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हर एक जैसी सिलेबस बताए उसी प्रकार से हर एक सिलेबस को पूरा कंटिन्यू आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस चैनल के साथ आप जरूर जुड़ें, और बाल विकास और आल सब्जेक्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर नोट्स वगैरह फ्री नोट्स आपको मिलेंगे, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और किस प्रकार से नहीं। तो सब प्रकार के आपको तैयारी करने का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ आपको फ्री में मिलेगी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।